हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, रीजन सोच रहा था डिवाइन लाइंस, अच्छा वहां पे कोई जिसने मेरे को चूज किया है और इसलिए मेरे को यहाँ पे लाया गया है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या डिवाइन लाइंस ने इसे नॉमिनेट किया, ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है, शिमा यूलोंग को होना चाहिए था नॉमिनेट। टाइफू सोच रहे थे ये तो इम्पॉसिबल है। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक एम 1500 लाइक से वेल होगा तो नहीं, पर दे देता हूँ मैं, कर देना हो सकता है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 243 की स्टार्टिंग होती है। टाइफू सोच रहा था कि जो डिवाइन लाइंस है वो शेन्यू भगवान ने क्रिएट की है। ये इंक्लूड करता है अलायंस को 300 रेलम्स की, इसमें हमारा भी आता है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है कोस्मोस में, और जो इनर 13 पैलेस है वो है कोरुस अलायंस के। और जैसे कि जीनियस है शिमा यूलोंग, उनको भी होली लीडर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है चांस को पाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। पर इस बच्चे के पास कैसी एबिलिटीज हैं कि उन्होंने इसे चूज किया हुआ है। शिमा यूलोंग बोलता है काफी हो गया है, हमारे पास अपनी अपनी पाथ है। एक जो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कहीं भी शाइन कर सकता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो वो। तो ऐसे तुम बेमतलब की कमेंट मत करो सभी। लुजंग बोलते ठीक है, मैं ये देख सकता हूँ कि तुम एक पर्सन ऐसे हो जो कि ऑनर करता है अपने वर्ड्स में, और तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे चैलेंज को। शिमा यूलोंग बोलता है शुक्रिया, इस तरफ चलो। फिर वो एक टाइगर एंड ड्रैगन चैम्बर्स में एंटर करता है। लुजंग बोलता है क्या हम यहाँ पे फाइट करेंगे, ये तो वर्क नहीं करेगा, ऐसे एक ही मतलब अटैक से नहीं उड़ जाएगा इसकी रूफ तो। शिमा यूलोंग बोलता है हम रियल चैम्बर्स में नहीं करेंगे ऑफ कोर्स फाइट, ये एक इल्यूजनरी रेलम है, इस चैम्बर में वो हमारी रिफ्लेक्शंस को प्रोजेक्ट करेगा, उसकी हेल्प से हम अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर सकते हैं और किसी को हर्ट भी नहीं होगा। लुजंग बोलता है तो अच्छा ये इल्यूजनरी अरे है। शिमा यूलोंग बोलते है वेल नहीं, वैसे बात नहीं है, जो इल्यूजनरी रेलम होता है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इससे जो इल्यूजनरी रेलम होता है वो 5th लेवल लॉ ऑफ स्पेस को यूज करता है रिफ्रैक्शन को, जिसमें रियलिटी और इल्यूजनरी रेलम अलग अलग होता है। वो मार्शल आर्ट्स को रेप्लिकेट कर सकता है, उसके वेपन्स, एबिलिटी और बाकी जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इल्यूजनरी अरे से। जो बाहर है वो देख सकते हैं हमारे ड्यूल को जो अंदर हो रहा है। लुजंग बोलता है कि मैं अंदर कैसे जाऊं, तो शिमा यूलोंग बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी जेन एनर्जी को चैलेंज करना है इस रूइन के नीचे जो कि नीचे है। लुजंग वैसे करता है और वो गायब हो जाता है, एक दूसरी जगह पहुंच जाता है वेल इल्यूजनरी अरे के अंदर। लुजंग बोलता है वाओ। शिमा यूलोंग भी वहां पे पहुंच जाता है, बोलता है आ जाओ। लुजंग अपने स्वॉर्ड को निकाल देता है और बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। शिमा यूलोंग बोलता है रुको, क्या तुम्हारे पास सिर्फ रेलिक्स ही हैं? लुजंग बोलता है हाँ, क्या गलत है इसमें? शिमा यूलोंग बोलता है कि मेरे पास वेल 2 मेन वेपन्स हैं। जो पहला है वो फर्स्ट ग्रेड डिवाइन वेसल के आसपास है, स्वॉर्ड ऑफ ग्रेट लैंड्स। ये अनफेयर होगा अगर मैं इसे यूज करूंगा, मैं इस डिवाइन वेसल को यूज करता हूँ जो कि 3rd ग्रेड के आसपास है, ये सिर्फ तुम्हारे रेलिक्स से 1 ग्रेड ऊपर है, तो ये इतना ज्यादा अनफेयर नहीं होगा तुम्हारे लिए। लुजंग बोलता है नियर 1st ग्रेड, नियर 3rd ग्रेड, ये क्या चीजें हैं? शिमा यूलोंग बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पता मेरे को लगता है डिवाइन वेसल के बारे में, क्योंकि तुम सिर्फ अभी अभी असेंड हुए हो। जो डिवाइन वेसल होते हैं वो 6 ग्रेड्स में सेपरेट की जाती हैं, जिनमें आता है नियर 3rd, नियर 2nd, नियर 1st और 1st ग्रेड। तो उसके ऊपर अल्टीमेट डिवाइन वेसल आता है। जो नियर 3rd ग्रेड होती है वो लोएस्ट होती है डिवाइन वेसल में। जो लोग होते हैं लोअर एलिमेंट्स के वो इन्हें सेमी डिवाइन वेसल बोलते हैं। इनकी जो पावर होती है वो 1st ग्रेड रैली के आसपास होती है। लुजंग बोलते हैं शुक्रिया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए, तुम सच्ची मुच्ची एक बड़ा ज्यादा ऑनरेबल पर्सन हो जो कि मतलब ऐसे चैलेंज करने के लिए तैयार है सेम ग्राउंड में दूसरे इंसान को। शिमा यूलोंग बोलते कि तुम्हारा वेलकम, मैं ऐसे अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ यहाँ पे वैसे भी, चलो स्टार्ट करते हैं। वो अपने स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और उसको एनर्जी कवर कर रही होती है। वो जो एनर्जी होती है वो लुजंग की तरफ आ रही होती है। लुजंग बोलता है लो ऑफ विंड, और वो भी लेवल 4 के आसपास। लुजंग अपने स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और उस लो ऑफ विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है। शिमा यूलोंग बोलते इतना बुरा नहीं था, पर जो मेरा नेक्स्ट अटैक है वो सिंपल नहीं होगा। वो अटैक करता है और इस बार गोल्डन ब्लेड्स आ रहे होते हैं लुजंग के पास। लुजंग सोचता है ये तो गोल्डन विंड ब्लेड्स हैं जो कि मैंने क्योटिक सीज में देखे थे, ये कैसे क्रिएट कर सकता है उन्हें? शिमा यूलोंग बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम सरप्राइज हो मेरे लो ऑफ विंड को देख के। ये एक्चुअली इसीलिए क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा हाई कंपैटिबिलिटी नहीं है लो ऑफ स्पेस से, तो इसीलिए मैंने लो ऑफ स्पेस के बदले लो ऑफ विंड को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, इसीलिए मैं लो ऑफ विंड में ज्यादा प्रोफिशिएंट हूँ बाकी पीपल के हिसाब से। लुजंग बोलता है सभी के पास डिफरेंट कंपैटिबिलिटीज होती है उनकी पावर के हिसाब से, तो इसलिए ज्यादा अच्छा मतलब तुम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसमें तुम प्रोफिशिएंट हो। शिमा यूलोंग बोलते कि नहीं, जो लॉ ऑफ स्पेस और जो लॉ ऑफ टाइम है वो बेसिक है अपर एलम में, तुम बाकी लॉज को इग्नोर कर सकते हो पर ये नेसेसरी होता है मतलब इन दो को मास्टर करना। वो लुजंग की तरफ अटैक करता है, लुजंग उसे डॉज कर लेता है, वो जल्दी से मूव करके लुजंग के पास पहुंच जाता है। लुजंग उसे रोक तो लेते, लुजंग कुछ फील कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि लॉ ऑफ विंड को नहीं यूज कर रहा था अभी, ये लॉ ऑफ मेटल को कैसे यूज कर रहा है? शिमा यूलोंग बोलते है कि तुमने एक और अटैक को मतलब रोक दिया, ये इतना बुरा नहीं है।
तो तुम्हारा लक यहीं पे खत्म होता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है स्वर्ड्स ऑफ गोल्डन हरिकेन। वो 3 टोर्नेडोज को क्रिएट करता है। वो लुजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजेंग डोज तो कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये जो गोल्डन ब्लेड्स है इनके मतलब इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, मैं जीत नहीं सकता हूँ ऐसे। जो पावर है इसकी विंड ब्लेड्स की वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि क्योटिक सीज में थी, क्योंकि मास्टर मोग भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तो ये जो लो ऑफ विंड है ये मेरे को लगता है कि लेवल 5 के ऊपर का ही होगा। ये ऐसे मेरे को लगता है कि छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही मेरे पास आया था तो मैंने लो ऑफ मेटल का हिंट भी फील किया था। फिर वो सोचता है मैं समझ गया हूँ, अब ये प्राइमरी लो ऑफ विंड को यूज कर रहा है और साथ में लो ऑफ मेटल को भी यूज कर रहा है सीक्रेट में। इसके जो विंड ब्लेड्स है कॉम्बिनेशन है 2 का। लुजेंग हंसता है और बोलता है कि मेरे को भी लो करने दो ट्राई करने के लिए। लुजेंग भी स्लैशेस को करता है आगे की तरफ। शिमा युलोंग सोच रहा था कि काफी ज्यादा अच्छा है कॉपी करने के लिए मेरी एबिलिटीज को, पर ये बुरी बात है कि ये लेवल 3 लो ऑफ विंड के आसपास है तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं बाहर वो बोल रहे होते हैं कि बच्चा कितना ज्यादा रूड है, इसकी इतनी हिम्मत की सीनियर युलोंग के मूव्स को कॉपी करे, इससे पहले अपनी खुद की एबिलिटीज को चेक करना चाहिए। दूसरा बोल रहा था हाँ, जो सीनियर युलोंग है वो मेनली लो ऑफ विंड और लो ऑफ मेटल में ट्रेन करता है। काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया उसने कंबाइन किए इन दोनों को, तो ये कैसे कंपेयर हो सकता है लुजेंग का अटैक और उसका। लुजेंग का विंड ब्लेड और वो टोर्नेडो का क्लैश होने लगता है। लुजेंग का विंड ब्लेड उससे आर पार निकल जाता है और वो टोर्नेडो खत्म हो जाता है। वो जो अटैक होता है वो शिमा युलोंग के साइड से निकलता है, वहां पे कट लग जाता है नीचे। शिमा युलोंग सोच रहे होता है क्या, बाहर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे ये क्या हुआ, क्या मैं चीजें देख रहा हूँ। शिमा युलोंग का ब्लेड ऐसे टूट गया। जो होली मास्टर होते हैं वो भी देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये कैसी पावर थी। तो मुझे लगता है एल्डरगोंग प्रीमेडियल क्योस का कमाल है। एल्डरगोंग बोलता है कि जो जेन्युइन लेवल 3 का लो ऑफ विंड था पर इसकी पावर उससे ज्यादा खतरनाक थी ये, पर मैंने कोई और मतलब सीक्रेट स्किल्स नहीं देखी जो लुजेंग ने अभी यूज की, तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब युलोंग का अटैक ऐसे मतलब कैसे डिफ्लेक्ट हो गया, डिफीट हो गया। होली मास्टर बोलता है कि जो इम्पॉसिबल है वो यहाँ पे हैपन हुआ है, मतलब हुआ है। मैं सोचता था कि इस बच्चे का टैलेंट सिर्फ एवरेज ही होगा, पर ये बच्चा मेरी टेरिटरी में असाइंड हुआ है और 13 पैलेस से ले जाने के लिए सोच रहे हैं। ये लॉस नहीं होगा हमारे लिए। एल्डरगोंग बोलते हैं मुझे नहीं लगता, ये ज्यादा आसान होगा शिमा युलोंग को 13 पैलेस में भेजना अगर लुजेंग उसे डिफीट कर देगा तो, क्योंकि 13 पैलेस ने ऐसे लुजेंग को हमसे छीन के ले गए वो, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना हमें। तो ये शायद शिमा युलोंग को भी साथ में भेजने का प्लान बना रहे हैं। होली मास्टर बोलता है हाँ। लुजेंग बोलता है मैं देखना चाहता हूँ नेक्स्ट क्या होगा। लुजेंग सोच रहे थे इतना बुरा नहीं है, ऐसे मेरे लो ऑफ विंड इसके लेवल के आसपास नहीं है, पर मैं प्रीमेडियल के उसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जेन्युइन एनर्जी को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी ट्राई किया था पर जो मेरी एबिलिटीज थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि जो प्रीमेडियल क्योस है वो मेरी पावर को बूस्ट कर दे रहा है। शिमा युलोंग बोलते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, 13 पैलेस को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तुम ऐसे पर्सन हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो जिसके लिए मेरे को अपनी फुल पावर यूज करनी पड़ रही है, तो फियरनेसनेस को भूल जाओ, मैं तुम्हारी लिमिट्स को देखना चाहता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा करता है, फिर वो ऊपर की तरफ उठाता है और जो विंड होती है वो उसे कवर कर रही होती है ऊपर ही पूरे आसमान तक। लुजेंग सोच रहा था ऐसी प्रेजेंस ये मैं तभी फील करता हूँ जब कोई अपने डोमेन को क्रिएट करता है, डिवाइन सी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट, पर तुम मेरे को सप्रेस नहीं कर सकते इतने ज्यादा आसान तरीके से। लुजेंग भी सेम चीज को कर रहा होता है उसी की तरह, कल क्या ही कॉपी करता है लुजेंग। उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। शिमा युलोंग सोच रहा होता है कि ये भी अजुर साउथ स्टेट स्पिरिट है, ये तो अमेजिंग है। वेल लुजेंग अपनी शायद स्पिरिट अटैक यूज कर रहा होता है। इसने मैनेज कर ली मेरी मतलब स्वॉर्ड ऑफ ग्रेट लैंड को प्रेशर को सप्रेस करने के लिए। वो बोलता है कि ऐसे तो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ ऐसा लग रहा है, पर मुझे लगता है कि मेरे को विक्ट्री ले लेनी चाहिए अपनी मतलब एबिलिटीज को यूज करके। ऐसे ये अटैक जो था वो अनफेयर था, मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, अगर ये तुम्हें हरा नहीं पाया तो ये अटैक जो ये यूज करने लगा है। लुजेंग बोलता है ठीक है आओ मेरी तरफ अगर तुम करना चाहते हो। वो अपने हाथ को कट कर लेता है, ब्लड उसकी स्वॉर्ड को कवर कर रही होती है। वो बोलता है स्वॉर्ड पेंटिंग द ग्रेट लैंड्स, उसकी स्वॉर्ड ब्लड को कवर कर रही होती है पूरी तरह से। विंड ऑफ कैलिडोस्कोप, वो ऊपर की तरफ उठाता है अपनी तलवार को और जो ब्लड होता है वो टोर्नेडो की तरह कवर कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये बहुत लो विंड को और मेटल को यूज नहीं कर रहा है, पर ये अपनी ब्लड पार्ट को भी सैक्रिफाइसिंग के लिए यूज कर रहा है, ये किस तरह का अटैक होगा। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और स्लैश कर देता है, उसके स्लैश से बढ़ ज्यादा वॉरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। वो बोलता है चार्ज। लुजेंग बोलता है ये आ रहे हैं अच्छा। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार होता है, वो सारे वॉरियर्स लुजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये फ्लैशेस हैं स्वॉर्ड के, ये एक आर्मी की तरह लग रहे हैं, और जो ईच फिगर है वो किलिंग इंटेंट से फील्ड है। ये जो इल्यूजरी सोल्जर्स हैं ये साथ साथ में है और इनके अटैक से ऐसा लग रहा है कि मतलब 1000 पीपल साथ में अटैक कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड से इस अटैक को रोक सकता हूँ, ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, पर मैं एक आर्मी के साथ कैसे फाइट करूंगा। वो आगे की तरफ जाता है और उन्हें कट कर रहा होता है सोल्जर्स को, फिर वो ऐसे रोटेशन में घूमता है और सोल्जर्स
सोल्जर्स को तबाह कर देता है और जब सोल्जर्स आ रहे होते हैं लुजेंग की तरफ, लुजेंग सोच रहा होता है अगर ऐसे चलता रहेगा तो ये काफी ज्यादा लंबी चलेगी फाइट, पर ऐसा नहीं लगता मेरे को कि ये जो अटैक है शीमा ने जो किया ये अनलिमिटेड होगा। वो सोचता है मैंने फाउंड कर लिया है इस अटैक की वीकनेस है। वो आगे की तरफ देखता है कि जो स्वॉर्ड की फ्लैशेस हैं ग्रेट लैंड की वो मैन है, वेल एक पर्सन होता है पीछे। क्या तुम हो एक्चुअल रूलर? वेल वो रूलर टाइप ही होता है। लुजेंग सोच रहा था कि ये सिर्फ ट्रिक की है, जैसे मतलब हाई लेवल पे थोड़ी जैसी हम यूज करते हैं लोअर लेवल में विजुअलाइजेशन के टाइम में। ये एक इल्यूजन को क्रिएट करता है फ्लैश ऑफ स्वॉर्ड से। अगर मैं रूलर को असैसिनेट कर दूंगा तो ये सारा अटैक खत्म हो जाएगा। लुजेंग वहां पे पहुंच जाता है, वो 3000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को एक्टिवेट करता है और बोलता है मर जाओ। शीमा यूलोंग बोलता है कि अच्छा तुमने फाइंड कर लिया है, पर क्या तुम इसे डिफीट कर सकते हो? शीमा यूलोंग बोलते मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। वो भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, उन दोनों की स्वॉर्ड का क्लैश होता है। लुजेंग सोच रहा होता है नहीं, इसकी जो स्वॉर्ड है वो डिवाइन वेसल है, पर जो मेरी है वो सिर्फ रैली की है जिसके ऊपर मैंने ड्रैगन स्किल्स की पावर को लगाया है। लुजेंग की स्वॉर्ड कट जाती है, वो उड़ के पीछे गिर रही होती है। शीमा यूलोंग बोलते है कैसा था ये, तुम अभी फाइट करना चाहती हो अपनी टूटी स्वॉर्ड के साथ? शीमा यूलोंग के मुंह से खून निकलाता है, वो हैरान होता है। वेल जो कटी हुई स्वॉर्ड होती है लुजेंग की वो उसी की चेस्ट में लग गई होती है। वो बोलता है क्या हुआ ये? उसके मुंह से खून निकला आ रहा होता है चेस्ट से भी। वो सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अब स्वॉर्ड पेंटिंग के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 243 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।